मध्य प्रदेश में मोहन नीति ने किया कमाल। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोहन सरकार ने लिखी विकास की इबारत। संकल्प सिद्धि के साथ विकास की रफ्तार। गरीब, किसान, मजदूरों की मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास के विजन के साथ काम कर रहे हैं। कृषि, औद्योगिकीकरण और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। मोहन सरकार अभी तक तकरीबन 50 संकल्पों को पूर्ण कर चुकी है। फिलहाल 250 संकल्पों पर काम चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम हासिल कर रहा है। मात्र 10 साल के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल किया। इसी बात को रेखांकित करते हुए हमारी सरकार बनी तब से हमने निर्णय किया है कि हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो 25% से ऊपर निकली है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा हमको इंडस्ट्रियों पे भी जाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री का न केवल एक क्षेत्र बल्कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारे महिला, युवा, किसान सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। खास करके युवाओं की दृष्टि से हमने पूरा इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सामने लिया है और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी ये तीसरी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, लेकिन इसने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। हमारी हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री अर्थात लघु मध्यम इंडस्ट्री और अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री जिसमें रोजगार परक भी है, मशीन आधारित भी है, कृषि आधारित भी है, फुटवेयर से लेकर के लेदर पार्ट्स, बहुत सारे अलग अलग विविधता वाले क्षेत्रों में रोजगार परक इंडस्ट्री, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स की बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। चलिए अब जानते हैं मोहन सरकार की बड़ी उपलब्धियां। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में एमपी को दूसरा स्थान मिला। देश के सर्वाधिक खनिज ब्लॉक की नीलामी में एमपी का प्रथम स्थान। श्रमिकों को ई स्कूटर के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता। खुले में मांस की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर 32,000 लोगों पर एक्शन। बोरवेल के खुले गड्ढों को अभियान चलाकर करवाया बंद। एमपी बोर्ड में 12वीं में 75% अंक पाने वाले 90,000 छात्रों का सम्मान। छात्रों को 25,000 की राशि लैपटॉप के लिए दी जा रही। भगवान श्री कृष्ण के चरण स्थानों को तीर्थ के रूप में किया जा रहा विकसित। अगला साल गौवंश सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गौशालाओं की अनुदान राशि 20 रुपए प्रति गौवंश से बढ़ाकर 40 रुपए की। लाडली बहना योजना में अब तक 9,455 करोड़ रुपए दिए। स्टार्टअप रैंकिंग में एमपी को किया गया सम्मानित। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने पर मिला पुरस्कार। एमपी टूरिज्म बोर्ड देश के बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के रूप में सम्मानित। हर जिले में जिला पुलिस बैंड का किया गया गठन। देश में सीएम मोहन यादव की पहचान गरीब, किसान हितैषी सीएम के तौर पर हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार है और किसानों के हित में सरकार लगातार फैसला ले रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन की एमएसपी बढ़ा दी गई है। अब सोयाबीन 4,892 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अन्नदाताओं को लाभ दिया जा रहा है। हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिल रही है। इसके अलावा 24.9 लाख से ज्यादा किसानों को फसल बीमा की राशि भी मिल रही है। किसानों की आमदनी को दोगुनी करने और उनकी आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि सोयाबीन के दाम को लेकर के किसान चिंतित है, हमने कल कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए 4,892 रुपये का जो एमएसपी की प्राइस रखी है, जिस पर किसानों को अपनी फसल का ठीक दाम दिलाने के लिए एक बड़ा उत्साहजनक थोड़ा सा रेट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को आभार मानता हूँ, माननीय कृषि मंत्री, माननीय वाणिज्य मंत्री, सभी का आभार मानता हूँ। इसमें किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। एक बार फिर प्रदेश सरकार किसानों के लिए सदैव प्रगति के मामले में कामना करती है और सदैव उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग का विकास कर रही है। शासन की जनहितैषी योजनाएं निचले तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और कौशल विकास के कार्य भी हो रहे हैं। हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू किया है और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक एमओयू हुआ है और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गांवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि आगे चल करके पूरे प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है और अपने किए गए कामों से उनने जब मैंने अवगत कराया, खासकर इन्वेस्टर समिट जो हम लगातार कर रहे हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए भी मोहन सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राज्य सरकार हर महीने 1,250 रुपए भेज रही है। अब लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाओं को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही लाडली बहनों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी तक लाडली बहनों की योजनाओं के माध्यम से 23 और 24 मिलाएं तो 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में डाली गई। मोहन सरकार सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर भी काम कर रही है। राज्य में साल 2012 में जिस रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता तकरीबन 500 मेगावाट थी, अब साल 2024 में उसी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता बढ़कर 7,000 मेगावाट हो गई है, जो पिछले 12 सालों में करीब 14 गुना बढ़ी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की कुल पावर कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 21% हो गया है। सोलर एनर्जी सेक्टर में भी शानदार काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर मोहन सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। प्रदेश संकल्प सिद्धि के साथ साथ विकास की रफ्तार भी पकड़ रहा है। गरीब कल्याण और गरीबी के कुचक्र से बाहर लाने के लिए कई प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से वंचितों के जीवन में सुधार लाया जा रहा है। मोहन सरकार विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के सपने के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।